कराची लिए चलेंगे जहां वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तजा बहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे हैं। शाह साहब, सवाल ये कि कराची में जो सूरत हाल है और मुकाबला लाहौर से किया जा रहा है, तो कभी जो है कराची दुनिया का एक ऐसा शहर था कि लोग देखने आते थे। अब ये खंडरात में जो तब्दील हो रहा है और ये इसके जिम्मेदार सियासी लोग हैं जो आपस में इसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हर अदवार में जिसमें मार्शाल्लाह लगा बल्दियाती इदारों ने अच्छा काम किया, तो सियासी दौर में ये अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एमक्यूएम को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ग्रीन लाइन पे, रेड लाइन पे पीपल्स पार्टी से काम हो नहीं रहा है। शहर का टाउन चेयरमैन का बुरा हाल है, वो कह रहे हैं फंड नहीं है। 14 अरब रुपए जो है रोड कटिंग के मिले हुए हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आम जिंदगी जो है कराची में मफलूज हो गई है। देखिए, इसी बात पे कि रोड कटिंग के पैसे तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिलते, केएमसी को मिलते हैं, टाउन्स को मिलते हैं या जिसके पास भी जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना है और किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं कि मैं आज कहूँ कि जी ये टाउन की नाअहली है, ये केएमसी की नाअहली है। ये हम सब की कलेक्टिव, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ नाअहली भी है कि हम इसकी जिम्मेदारी मैं खुद महसूस करता हूँ। सईद भाई भी इसको ऑन करते थे और हम लोग मिलकर, जैसे मैंने आपसे कहा, इन सबको साथ लेके चलेंगे और बेहतरी जो है वो लाएंगे। जो बात आपने मिसालें जो दी हैं तो उसमें थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी कर दिया करें। कराची हब है मुआशी तौर पर, सब कहते हैं ना, और बहुत सारे आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आप नहीं, जो बाहर से इधर उधर से आते हैं वो कि जी कराची 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 की बात करते हैं। कराची जब पूरे मुल्क की मुआशी तौर पर 60-70% सपोर्ट करता है तो कराची को उसके मुकाबले में मिलता क्या है? सिंध गवर्नमेंट की बिल्कुल जो जिम्मेदारी है, आप बजट देखें, उसमें आपको एक जितना भी हमसे होता है हम यहाँ पे कराची में करते हैं। आप हालिया बजट उठा लें, क्योंकि चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि कराची को खूबसूरत बनाना है, बेहतर बनाना है, हर तरह से आप इसको सही करें। लेकिन जो वफाक है, अगर आप वो बजट बुक देख लें जो 13 से आज 25 है, लेकिन 23 तक 10 साल जो गुजरे, जिसमें पहली 5 साल की जो गवर्नमेंट थी उसमें हमारा हिस्सा देख ले पूरे सिंध का, और फिर 18 के बाद 22 के एंड तक, 23 तक जब तक वो गवर्नमेंट थी, तो उसमें सिंध को क्या मिलता था? कराची में क्या एक बीआरटी देना बस बहुत हो गया? अगर एक बीआरटी किसी ने बना दी, लेकिन दीगर सूबों में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जाते हैं, वो सारे सूबे हमारे हैं। हम ये तफरीक की बात ही नहीं करते, लेकिन आप सब पढ़े लिखे हैं और ये आज नेट, इंटरनेट, हर चीज अवेलेबल है। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसमें आप देखें मसावी तकसीम थी चारों सूबों में। जो भी पीएसडीपी जो बनता था उसमें सबको थोड़ा बहुत फर्क होगा। और हमारे अभी जो फेडरल मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा भाई, जो उस वक्त यहाँ के नाजिम थे, उन्होंने खुद कहा है कि सबसे ज्यादा पैसे हमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए, जो ऑन रिकॉर्ड है जो उन्होंने बात की। 13 के बाद क्या हुआ यहाँ पे? वो बुक्स में पीएनडी का भी पोर्टफोलियो था मेरे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बारहा उठाए उनको कि भाई ये देखें ये क्या हो रहा है। 3% से ज्यादा स्कीमें पीएसडीपी में सिंध की लिए नहीं रखी गई। 3%, ये मैं बता रहा हूं आपको। और फिर एक और चीज, सोने पे सुहागा, अगर स्कीम रखी जाती थी, एलोकेशंस होती थी, रिलीजेस नहीं हुई। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई इल्जाम नहीं है। और फिर एकदम जो कह दिया जाता है, जो आजकल फिर हवा चल रही है, जी एनएफसी, 18वीं तरमीम, जी सारा कुछ सूबों के पास। वो पीएसडीपी की बुक में जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट रखे जाते हैं, वो कौन रखता है? अगर कराची का इतना ही दुख, इतना ही दर्द सबको है, तो वहां पे क्यों नहीं आवाज ये उठाई गई? हमारे माजरत के साथ सारे दोस्त वफाक के साथ भी रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पर तो तनकीद होती है, हम हाजिर हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने वहां पे ये बात उठाई
या मैं आप मीडिया के दोस्तों से भी ये अर्ज करता हूं कि कम से कम ये बात जरूर हाईलाइट करें और फैक्ट्स और फिगर के साथ, इवन पूरे सिंध के साथ ये नाइंसाफी है जी। वहां से जैसे सिंध में दाखिल होते हैं जी, पता चल जाता है कि जी सिंध में आ गए, रोड बड़ी खराब है सारा। वो किसकी रोड है? आप अभी चेक कर लें, ये 3 साल की एडीपी जो है, पीएसडीपी की बुक्स चेक कर लें कि दीगर सूबों में जो प्रोविंशियल रोड्स हैं वो भी एनएचए बना रहा है, इस दफा भी हाईलाइट हुए हैं। लेकिन यहां पे जो मेन एक सेगमेंट रह गया पूरे मुल्क को ज्वाइन करने के लिए, ये जो मोटरवे का सक्खर हैदराबाद, वो क्या हुआ? उसका प्रायोरिटी कही गई, लेकिन वो अभी उसको जी पीपीपी नोड या दीगर उसमें रखा गया है, और दूसरा एक रोड जो है वो उठा लिया गया है। तो जिसकी अहमियत, मतलब ये वो हकायक है जो आपको देखने चाहिए, समझने चाहिए कि किस तरह की नाइंसाफी होती है। और फिर वहां पे तनकीद सब करते हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके यहाँ पे पता नहीं कितने 100 अरब देने की बात की थी, कोई 1 अरब की रिलीजेस आप सब खेल में हो, कोई कहीं से आई हो। लेकिन ये सब बातें छोड़ें, हम बिल्कुल तनकीद के लिए, सुनने के लिए भी हाजिर, और हमारा फर्ज है, ये हम बरीउल ज़िम्मा नहीं है। और कराची मिनी पाकिस्तान है, और कराची हमारा ये एक अज़्म है कि कराची आपको खूबसूरत करके दिखाएंगे, बेहतर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। शाह साहब ये बताइएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त हैं। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये करीमाबाद का अंडरपास जी बिल्कुल, ये एक मुसीबत बना हुआ है, डेट पे डेट आती है लेकिन फिर डेट गुजर जाती है, पता नहीं चलता अब अगली नई डेट क्या है उसके मुकम्मल होने की, वो बता दें। दूसरा ये कि जब कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बनता है कराची में, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सूबाई वज़ीर सईद गनी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।